मंगलवार व्रत कथा। व्यास जी ने कहा, एक बार नैमिषारण्य तीर्थ में 88,000 मुनि एकत्र होकर सुता जी से पूछने लगे, हे महामुनि, आपने हमें अनेक पुराणों की कथाएं सुनाई है, अब कृपा करके हमें ऐसा व्रत और उसकी कथा बताएं जिसके करने से संतान की प्राप्ति हो तथा मनुष्य के रोग शोक अग्नि शर्प दुख आदि का भय दूर हो। कलयुग में सभी जीवों की आयु बहुत कम है, इस पर यदि उन्हें रोग चिंता के कष्ट लगे रहेंगे तो फिर वे श्री हरि के चरणों में अपना ध्यान कैसे लगा सकेंगे। श्री सुता जी ने कहा, हे मुनियों, आपने लोक कल्याण के लिए बहुत ही उत्तम बात पूछी है। एक बार युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण से लोक कल्याण के लिए यही प्रश्न किया था। भगवान श्री कृष्ण और युधिष्ठिर का संवाद मैं आपके सामने कहता हूँ, ध्यान देकर सुने। एक समय हस्तिनापुर की राजसभा में योगी राज श्री कृष्ण बैठे हुए थे। तब युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण से प्रश्न किया, हे प्रभु नंदनंद गोविंद, आपने मुझे अनेक कथाएं सुनाई है, आज कृपा कर कोई ऐसा व्रत या कथा सुनाए जिसके करने से मनुष्य रोग चिंता तथा भय से मुक्त हो तथा उसे पुत्र की प्राप्ति हो। हे प्रभु, बिना पुत्र मनुष्य का जीवन व्यर्थ है, वह नरकगामी होता है। पुत्र पुत्र के बिना मनुष्य पितृऋण से छुटकारा नहीं पा सकता और न ही वह पूना नामक नरक से उद्धार पा सकता है, अतः कोई पुत्रदायक व्रत बतलाए। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हे राजन, मैं एक प्राचीन इतिहास सुनाता हूँ, आप उसे ध्यान पूर्वक सुने। कुंडलपुर नामक एक नगर में नंदा नामक एक महाबुद्धिमान ब्राह्मण रहता था। उसका गुजारा जैसे तैसे चल जाता, परंतु वह बहुत दुखी रहता था क्योंकि उसके कोई संतान नहीं थी। उसकी पत्नी सुनंदा पतिव्रता थी, वह भक्ति पूर्वक श्री हनुमान जी की आराधना करती थी। मंगलवार के दिन व्रत करके अंत में भोजन बनाकर हनुमान जी को भोग लगाने के बाद स्वयं भोजन करती थी। एक मंगलवार को गृह कार्य की अधिकता के कारण वह हनुमान जी को भोग न लगा सकी। इस पर उसे बहुत दुख हुआ। उसने स्वयं भी भोजन नहीं किया, प्रण किया कि अब मैं अगले मंगलवार को हनुमान जी को भोग लगाकर ही अन्न जल ग्रहण करूंगी। ब्राह्मणी सुनंदा प्रतिदिन भोजन बनाती, श्रद्धा पूर्वक पति को खिलाती, परंतु स्वयं भोजन ग्रहण नहीं करती और मन ही मन श्री हनुमान जी की आराधना करती। इस प्रकार 6 दिन तक ब्राह्मणी सुनंदा अपने प्राण के अनुसार भूखी प्यासी निराहार रही, परंतु 7वें दिन मंगलवार को वह प्रातः काल ही बेहोश होकर गिर पड़ी। सुनंदा की इस असीम भक्ति से श्री हनुमान जी बहुत प्रसन्न हुए और उसके सम्मुख प्रकट होकर बोले, से बहुत प्रसन्न हूँ, तू उठ और वर मांग। सुनंदा अपने आराध्य देव श्री हनुमान जी को अपने समक्ष पाकर आनंद से विफल हो उनके चरणों में गिर पड़ी और कहा, हे प्रभु, मेरे कोई संतान नहीं है, आप कृपा कर के मुझे संतान प्रदान करें। श्री हनुमान जी ने कहा, तेरी इच्छा पूर्ण होगी, तेरे यहाँ एक कन्या उत्पन्न होगी, उसके अष्टांग प्रतिदिन सोना दिया करेंगे। इस प्रकार वर देकर श्री हनुमान जी अंतर्ध्यान हो गए। ब्राह्मणी सुनंदा बहुत हर्षित हुई, उसने यह समाचार अपने पति से जाकर कहा। ब्राह्मण देव कन्या का वरदान सुनकर कुछ दुखी हुए, परंतु सोना मिलने की बात सुनी तो बहुत प्रसन्न हुए। विचार किया कि ऐसी कन्या के साथ मेरी निर्धनता भी समाप्त हो जाएगी। श्री हनुमान जी की कृपा से वह ब्राह्मणी गर्भवती हुई और 10वें महीने में उसने एक सुंदर कन्या को जन्म दिया। 10वें दिन ब्राह्मण ने उस बालिका का नाम संस्कार कराया। उसके कुल पुरोहित यह कन्या अपने पिता के घर में ठीक उसी तरह से बढ़ने लगी जिस प्रकार शुक्ल पक्ष का चंद्रमा बढ़ता है। 10वें दिन ब्राह्मण ने उस बालिका का नामकरण संस्कार कराया। उसके कुल पुरोहित ने उस बालिका का नाम रत्नबला रखा। इस कन्या के पूर्व जन्म में विधि विधान से मंगल देव का व्रत किया था। रत्नबला का अष्टांग प्रतिदिन बहुत सा सोना देता था। उस सोने से नंदा ब्राह्मण बहुत धनवान हो गया। ब्राह्मणी सुनंदा भी बहुत अभिमानी हो गई। समय बीतने के साथ रत्नबला 10 वर्ष की हो चुकी थी। एक दिन सुनंदा ने नंदा ब्राह्मण से कहा, हमारी पुत्री रत्नबला विवाह योग्य हो गई है, अतः कोई सुंदर तथा योग्य वर देकर उसका विवाह कर दे। यह सुनकर नंदा ब्राह्मण बोला, अभी तो रत्नबला बहुत ही छोटी है। तब ब्राह्मणी बोली, शास्त्रों किया गया है कि कन्या 8वें वर्ष में गौरी, 9वें वर्ष में रोहिणी, 10वें वर्ष में कन्या, इसके पश्चात रजस्वला हो जाती है। गौरी के दान से पाताल लोक, रोहिणी के दान से वैकुंठ लोक और कन्या के दान से इंद्र लोक में सुखों की प्राप्ति होती है। हे पतिदेव, अगर रजस्वला का दान किया जाता है तो घोर नरक की प्राप्ति होती है। इस पर नंदा ब्राह्मण ने कहा, अभी तो रत्नबाला 10 वर्ष की ही है, मैंने तो 16-16 साल की कन्याओं के विवाह कराए, अभी जल्दी क्या है। ब्राह्मणी सुनंदा ने कहा, आपको लोभ अधिक हो गया है। अगर 11वें वर्ष में कन्या का विवाह नहीं होता है तो उसके लिए मासिक धर्म के रक्त का पिता और बड़े भ्राता को पान करना पड़ता है। शास्त्रों में कहा गया है कि यदि माता पिता और बड़ा भाई रजस्वला कन्या को देखते हैं तो वे नरक के गामी होते हैं। नंदा ब्राह्मण ने कहा, ठीक है, मैं कल ही उसके लिए योग्य वर की तलाश में अपना दूत भेज दूंगा। दूसरे दिन ब्राह्मण ने दूत को बुलाया और कहा, मेरी कन्या जैसी सुंदर है वैसा ही सुंदर वर उसके लिए तलाश करो। दूत स्वामी की आज्ञा पाकर वर खोजने के लिए चल पड़ा। अनेक नगर घूमने के बाद उसने पंपाई नगर में एक सुंदर ब्राह्मण युवक को देखा। यह बालक, जिसका नाम सोमेश्वर था, बहुत गुणवान था। दूत ने इस सुंदर व गुणवान ब्राह्मण पुत्र के बारे में अपने स्वामी को पूर्ण विवरण दिया। ब्राह्मण नंदा को भी सोमेश्वर अच्छा लगा और फिर एक शुभ मुहूर्त में विधि पूर्वक सोमेश्वर को कन्या का दान करके ब्राह्मण ब्राह्मणी संतुष्ट हो गए।
परंतु ब्राह्मण नंदा के मन में तो लोभ समाया हुआ था। उसने रत्नबल्ला का कन्यादान तो कर दिया था, परंतु वह बहुत खीन था। उसने विचार किया कि रत्नबल्ला जब ससुराल ससुराल चली जाएगी तो इससे जो सोना मुझे मिलता है वह आगे नहीं मिलेगा। मेरे पास जो धन था कुछ तो इसके विवाह में खर्च हो गए और जो शेष बचा है वह भी कुछ दिन के पश्चात समाप्त हो जाएगा। मैंने इसका विवाह करके बड़ी भूल की। उसने विचार किया कि अब कोई ऐसा उपाय करूं कि रत्नबल्ला मेरे घर में ही बनी रहे। लोभ रूपी राक्षस ब्राह्मण नंदा के मस्तिष्क पर छाता जा रहा था। रात भर शैया पर बेचैनी से करवटें बदलते बदलते उसने एक क्रूर निर्णय लिया। उसने विचार किया कि जब रत्नबल्ला का पति सोमेश्वर उसे अपने घर ले जा रहा होगा तो वह मार्ग में उसका वध करवा देगा और अपनी पुत्री को अपने घर वापस ले आएगा, जिससे नियमित रूप से उसे सोना भी मिलता रहेगा और समाज उसे दोष भी नहीं दे सकेगा। प्रातः काल हुआ। नंदा ब्राह्मण और उसकी पत्नी सुनंदा ने अपने जमाता तथा पुत्री को बहुत सारा धन देकर विदा किया। सोमेश्वर अपनी पत्नी रत्नबल्ला को लेकर अपने नगर की तरफ चल दिया। ब्राह्मण नंदा महालोभ में के वशीभूत हो पाप पुण्य का विचार भी भूल चुका था। अपने भयानक व क्रूर निर्णय को कार्य रूप देने के लिए उसने अपने दूत को मार्ग में अपने जमाई का वध करने के लिए पहले ही भेज दिया था। दूत मार्ग में ही छिप कर बैठ गया और जैसे ही सोमेश्वर उसके छिपने के स्थान पर पहुंचा, ब्राह्मण के दूत ने स्वामी की आज्ञा का पालन करते हुए सोमेश्वर का वध कर दिया। इसके पश्चात उसने यह समाचार ब्राह्मण तक भी पहुंचा दिया। अपने जमाता के वध का समाचार प्राप्त कर नंदा ब्राह्मण उस स्थल पर पहुंचा और रुदन करती अपनी पुत्री से बोला, पुत्री, मार्ग में लुटेरों ने तेरे पति का वध कर दिया है। भगवान की इच्छा के आगे किसी का कोई वश नहीं चलता। अब तू घर चल, वहां रहकर शेष जीवन व्यतीत करना। जो भाग्य में लिखा है वही होता है। अपने पति का अकाल मृत्यु से रत्नबल्ला बहुत दुखी हुई। करुण क्रंदन व रुदन करती हुई वह अपने पिता से बोली, हे पिताजी, इस संसार में जिस स्त्री का पति नहीं है उसका जीना व्यर्थ है। मैं अपने पति के साथ ही अपने शरीर को जला दूंगी और सती होकर अपने इस जन्म को माता पिता के नाम को तथा सास ससुर के यश को सार्थक करूंगी। ब्राह्मण नंदा अपनी पुत्री रत्नबल्ला के वचनों को सुनकर अवाक रह गया। वह विचार करने लगा, मैं व्यर्थ ही जमाता वध का पाप अपने सिर लिया। रुको। ब्राह्मण नंदा अपनी पुत्री रत्नबल्ला के वचनों को सुनकर अवाक रह गया। वह विचार करने लगा, मैंने व्यर्थ ही जमाता वध का पाप अपने सिर लिया। रत्नबल्ला अपने पति के साथ अपने प्राण तक देने को तैयार है। मेरा दोनों तरफ से मरण हो गया। धन तो अब मिलेगा नहीं। जमाता वध के पाप के फल स्वरूप यह यातना भी भुगतनी पड़ेगी। यह सोचकर वह बहुत दुखी हुआ। सोमेश्वर की चिता बनाई गई। रत्नबल्ला सती होने की इच्छा से पति का सिर अपनी गोद में रखकर चिता में बैठ गई। जैसे ही सोमेश्वर की चिता में आग लगाई गई वैसे ही प्रसन्न हो मंगलदेव वहां प्रकट हुए और बोले, हे रत्नबल्ला, मैं तेरी पति भक्ति से बहुत प्रसन्न हूँ, तू वर मांग। रत्नबल्ला ने अपने पति का जीवन दान मांगा। मंगलदेव बोले, रत्नबल्ला, तेरा पति अजर अमर है, यह बड़ा विद्वान भी होगा। इसके अतिरिक्त तेरी जो इच्छा हो वह वर मांग। रत्नबल्ला ने कहा, हे ग्रहों के स्वामी, यदि आप मुझ पर प्रसन्न है तो मुझे यह वरदान दीजिए कि जो भी मनुष्य मंगलवार के दिन प्रातः काल लाल पुष्प लाल चंदन से पूजा करके आपका स्मरण करे उसे कभी रोग व्याधि न हो, स्वजनों से कभी वियोग न हो, सर्प अग्नि तथा शत्रुओं का भय न रहे। जो स्त्री मंगलवार का व्रत करे वह कभी विधवा न हो। मंगलदेव तथा वस्तु ऐसा ही हो कहकर अंतर्ध्यान हो गए। मंगलदेव की कृपा से सोमेश्वर जीवित हो उठा। रत्नबल्ला अपने पति को पुनः प्राप्त कर बहुत प्रसन्न हुई। अच्छा सोमेश्वर लगा हो अपनी तो पत्नी को लाइक लेकर और अपने नगर एक को चला कमेंट गया। जरूर इसके बाद कीजिएगा। से दोनों श्री पति सीताराम, पत्नी जय हनुमान। मंगलदेव का व्रत प्रत्येक मंगलवार को करने लगे और मंगलदेव की कृपा से वे दोनों इस लोक का सुख ऐश्वर्य भोग कर अंत में स्वर्ग लोक को गए।